वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों एक टीचर की वैकेंसी आई है जो कि झारखंड आवासीय विद्यालय भर्ती है। ये वैकेंसी दोस्तों आई हुई है। तो इसके लिए क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि इसके बारे में क्या है, ये सैलरी कितनी है। आप लोग जैसा थंबनेल में देख रहे हैं कि सैलरी 15,840 है। ग्रेजुएट और बीएड मांगा जा रहा है और मैं इसके बारे में सारी डिटेल में बात करूँगी। और सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन है। डायरेक्ट कैसे सिलेक्शन है, तो आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, तो मैं आगे बात करूँगी कि क्या है पूरा, आपको फॉर्म भी दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये आया है 22 तारीख को ही। दोस्तों ये फॉर्म आया है 22 तारीख को ही। इसकी डेट क्या है, तो आवेदन की दिनांक जो है वो 24/9/2025 तक है। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट डेट ये है 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। ये क्या है, तो ये पूर्णकालिक शिक्षक की भर्ती है, शिक्षक शिक्षिका दोनों की है। अब यहाँ पे आप देखिए अहर्ता, सबसे पहले मैं आपको अहर्ता दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए सारे टीचर्स का है। भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है, हिंदी भाषा का है, गणित, साइंस, जीव विज्ञान, साइंस और रसायन विज्ञान का है, एसएसटी का भी है। देखिए यहाँ पे है, सामाजिक विज्ञान, गणित का है और सब फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी है। ठीक है, अब देखिए पहले योग्यता आप देख लीजिए। योग्यता क्या बोल रहा है, किसी भी मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय में पूर्णकालीन शिक्षिका यथा क्रमशः 1 2 3 4 5 6 पर अंकित पदों के आवेदन किया जा रहा हो, संबंधित विषय में न्यूनतम 50% स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। 7 और 8 में अंकित पदों के लिए विषय 50% अंकित स्नातक हो और अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग के को इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% छूट दी जा रही है। मतलब 5% छूट दिया जा रहा है SC ST को और दिव्यांगजनों को। ठीक है, यहाँ बात करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। जी हाँ, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है और कोई इसे भर नहीं सकता, मेल नहीं भर सकते। देखिए यहाँ पे सैलरी कितनी है, तो सैलरी प्रति माह दिया जाएगा 15,840 और 250 अगर मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर आगे बढ़ जाता है, जैसे ये 2 साल के लिए है, अगर आपको 3 या 4 साल के लिए रखा जाता है तो आपको 250 हर साल इंक्रीमेंट होगा। देखिए प्रति वर्ष 250। ठीक है, अब ये क्या है, इसका पूरा हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। मैं पूरा बताती हूँ किस किस पोस्ट के लिए निकला है। अगर जिन्होंने बीएड वगैरह नहीं कर रखा है तो वो जिन्होंने कंप्यूटर कर रखा है तो कंप्यूटर टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पूर्वकालीन लेखपाल के लिए भी कर सकते हैं। जिन्होंने ये टैली वगैरह का कोर्स कर रखा है तो वो लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या रसोइया का भी है, मुख्य रसोइया के का भी है। दोस्तों आप लोग इसे पूरा देख लेना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एज की बात करें तो यूआर के लिए एज 35 साल है, फीमेल यूआर के लिए 38, एसटी एमएल महिला मेल के लिए 40 साल है और 10 साल रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, एज पर आप जिस भी कैटेगरी में हैं। अब बात करते हैं, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत है, ये फॉर्म निकाला गया है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि आवेदन कहाँ करना है और किस तरीके का होगा। देखिए, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन कर लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षरों में आवेदित पद का नाम और कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में स्वयं जवाबदेह होंगे। मतलब अगर आप अच्छे से नहीं लिखते हैं लाल रंग से, तो आवेदन अगर रद्द हो जाता है तो उसके लिए उधर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अपूर्ण एवं अहस्तांतरित आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ संलग्न किए जाना, मतलब आवेदन जब आप भेज रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या आपको देना होगा। तो सबसे पहले आपको 23x10 सेंटीमीटर का पता लिखा होगा, अपना पता लिखना होगा और 2 लिफाफा डालना होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र सारा जितना 10 12 ग्रेजुएशन बीएड सब डालना होगा। अनारक्षित अगर अगर आपको कोटा का आरक्षण लेना है तो जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी देना होगा। और हाँ जो दोस्तों, JTET कंपलसरी है। आप लोग में से जितने लोग JTET पास है उन लोगों के लिए ही है फॉर्म,
और जिन्होंने सी टेट या कोई और टेट कर रखा है उनके लिए नहीं है, जे टेट वाले लोग के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को फॉर्म दिखा देती हूँ कि फॉर्म क्या है।